हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स। और वो भी जो टूल्स होते हैं उसको हम लोग ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि किसी चीज़ को शुरुआत करने से पहले पूरी हिस्ट्री और इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए मैं बाकी सारी चीज़ें भी आपको बताता हूँ ताकि आप साइंस को एंजॉय कर सकें। चलिए, अब जितने भी लोग आपस में बात कर रहे थे स्टॉप करिए और सभी लोग फोकस करेंगे। एक एडवाइस है आप लोगों के लिए। जब मैं आप लोगों को पढ़ाने लगूं या कोई भी टीचर आपको पढ़ाने लगे तो जो ब्रेन जिस तरह से फंक्शन करता है, जिस तरह से बाद में रिकॉल करता है, जिस तरह से इसको ट्रेनिंग के बात होती है वो कैसी होती है उसको फिर से समझ लो। जितना ही ज़्यादा फोकस या करेंगे या कंसंट्रेट करेंगे चीज़ों पे उतना ही ज़्यादा उसका रिकॉलिंग फैक्टर बढ़ता है और उसमें इम्प्रेशन जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में जो स्टोरेज होता है जिसको मेमोरी कहते हैं वो आपको फिर उसी को रिकॉल करने की जो इफ़िशियंसी होती है बढ़ जाती है। जैसे होता है ना कि कभी कभी आप सोचते हैं कि याद नहीं आ रहा है, उसे याद ना आने का एक रीज़न है जब आप उसे मेमोराइज करने की कोशिश की या फिर आपका ब्रेन फंक्शन किया तो बहुत हल्के में स्टोर किया, वो फेडअप होने लगा। अनकॉन्शियस माइंड जिसको काम करना होता है वहाँ से लेकर यहाँ आपके प्रेजेंट रियल वर्ल्ड जो कॉन्शियसनेस से रिलेट करके आपको देना होता है वो अलग गड़बड़ हो जाता है। तो आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है आज जो हमेशा इसको फॉलो करेंगे। जब हम लोग पढ़ाने लगे, गुड मॉर्निंग सभी को, जब हम लोग पढ़ाने लगे, टीचर्स पढ़ाने लगे तो करना क्या है आपको, क्वेश्चंस के आंसर येस या नो, और वो भी पूरा नहीं, वाई और एन लिखिए। कुछ बातें हो तो उसका डिजिट में कोई क्वेश्चन जैसा कोई पूछेगा वैसा आप रिप्लाई करिए। बाकी कुछ भी मत करिए, बाकी कोई चैटिंग वोटिंग मत करिए। यदि आपको पहले तो मेंटर जो टीचर है उसकी बात माननी होती है तो आप मेरी बात मानिए और वो फॉलो करिए जो मैं आज गाइडलाइन। चलिए, आज हम लोगों का डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद 2 क्लास इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, वो बड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा और हम लोग फिर फिजिक्स पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, अच्छे से फिजिक्स पढ़ने के लिए। तो डिफरेंशिएशन आज खत्म। चलिए देखते हैं, आइए। आप लोगों को याद होगा मैं पिछले क्लास में बात किया था कि किस तरीके से कुछ अजीब से एक्सप्रेशंस होंगे तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। हालांकि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा अजीब अजीब नहीं होगा, लेकिन फिर भी अब जब सीख रहे हैं तो थोड़ा बहुत और कठिन क्वेश्चन को भी सीख ही लेते हैं। चलिए, फाइंड dy बाई dx। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड dy बाई dx। पहला y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, सभी लोग इसको करेंगे। दूसरा करेंगे y बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। तीसरा करेंगे y बराबर एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मतलब इस तरह के हम लोगों में आएगा तो इसलिए हम आपको दे दिए। देखते हैं कितने लोग करते हैं। आप लोग सभी लोग क्या करना है, आप लोगों को पहला क्वेश्चन को y और n लिखना है, मतलब यस या डन लिख लीजिए। डन नॉट डन, ऐसे तो डन नॉट डन मत लिखिए। डन से हमको पता चल जाएगा कि कितने बच्चे लगभग कर लिए हैं, हमको तो बताना ही है। तो सभी लोग जल्दी से करिए और बताइए, देखिए कि कौन कर लेता है। सभी लोग, ये नॉटी किड्स कौन है भाई? यदि तुम ऐसे करोगे नॉटी किड्स, यदि ऐसे करोगे तो मैं ब्लॉक कर दूंगा मैं। उसको फॉलो करिए, जो गाइडलाइंस हैं हमारी उसको फॉलो करिए सभी लोग ना। कुछ भी नहीं, जो मन में आया वही चैट कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं कहाँ के हो, कौन हो, क्यों हो।
कुछ नहीं, कुछ बनना है तो 2 साल आपको तपस्वी जीवन जीना है, ठीक है, और वो फॉलो करना है जो मेंटर आपका, मतलब मैं, यहाँ के टीचर्स आपको जो बोलते हैं वो करना है। चलिए सभी लोग डन। अरे इतने सारे बच्चे डन, ऐसा तो नहीं है कि गलत कर दिया आप लोग। प्रदीप साहू, अभिषेक कुमार, क्षितिज, ठीक है, फर्स्ट डन यार, सब कर लिए यार। प्रसन्ना साहू, ये बच्चे कर लिए यार, तेज हैं क्या यार, गजब। चलिए करते हैं, देखते हैं ध्यान से। मैं आपको इसका 2 तरीका बताता हूं ना, एक थोड़ा सा स्मार्ट तरीका होगा, एक थोड़ा लेमैन वाला, दोनों बता देता हूं। चलिए मैं करता हूं पहला वाला, सभी लोग देखेंगे। पहले तो जो दिक्कत करता है, पहले तो मैं लिख देता हूं कि प्रॉब्लम की, किस बात की प्रॉब्लम आ रही है ना, सभी लोग समझेंगे आखिर प्रॉब्लम किस बात की आ रही है। सभी लोग समझेंगे, पिछली बार जो नहीं समझ पाए थे वो भी समझेंगे। क्या सही लिखा हूं देखो तो, सभी लोग बताएं। हम ये करें कि dy बाई डी एक्स पाने के लिए कहा गया था, तो मैं कुछ और तो किया नहीं हूं भाई, y की जगह रख दिया हूं, और तो कुछ करना नहीं था। प्रॉब्लम क्या है, याद है आप लोगों को मैं कहा था फार्मूला ऐसे नहीं रटना है, हालांकि ऐसे नहीं कहा रटो, लेकिन समझो साइन एक्स का साइन का कॉस होता है, ऐसे ही पढ़ते हैं, कॉस का माइनस साइन होता है, tan का सेक स्क्वायर होता है, ऐसे ही याद किए हुए हम लोग। तो ध्यान से मेरी बात सुनो, ऐसे याद करेंगे, साइन के अंदर जो होता है उसके रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन होता है तो सिंपली कॉस होता है, याद होगा शायद आप लोगों को ना। तो क्या वही बात है क्या, साइन के अंदर जो है क्या उसी के रिस्पेक्ट में है, यदि नहीं है तो सिंपली कॉस नहीं होगा। हाँ, यहां पे एक्स स्क्वायर, कोई कहता इसका dy बाई डी एक्स स्क्वायर पाओ। इमेजिन करो कि मैं कहता कि फाइंड dy बाई डी एक्स स्क्वायर, सभी लोग समझेंगे। यदि मैं कहता फाइंड dy बाई डी एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स स्क्वायर, सो dy बाई डी एक्स स्क्वायर, और सिंपली आंसर होता cos एक्स स्क्वायर। डन। तो फॉर्मूला कैसे याद रखना समझ में आ गया होगा। साइन के अंदर जो कुछ होता है उसके रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन होता है तो तुम्हारा फार्मूला सिंपल सा वैसे ही लगता है। क्या ये बात वैसी ही है, यदि नहीं है तो हटाते हैं तब यार, जब नहीं है तो देखते हैं तब कुछ और करते हैं, मेहनत करना पड़ेगा लग रहा है। तो एक तरीका क्या है, t बराबर एक्स स्क्वायर ना, t बराबर एक्स स्क्वायर। और सभी लोग सुने, एक एक लोग सुने मैं क्या बोल रहा हूं। dy बाई डी एक्स को समझने की प्लानिंग सुनो, मैं बात ये नहीं करता कि देखो ये तरीका, प्लानिंग सुनो। dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, क्या ठीक है क्या। dy बाई डी एक्स नहीं, देखो dy बाई डी एक्स, डी टी कैंसिल, देखो जरूरत पड़े तो ऐसे देखो, सभी लोग देखेंगे ना, जरूरत पड़े तो ऐसे सभी लोग देखेंगे। dy बाई dt बाई du बाई dp बाई, अच्छा सब इंटू है, dp बाई dq बाई dx, जितना जरूरत है, बेसिक, मोस्ट बेसिक चेन। सभी लोग समझे। अभी तो हम इतना ही किए हैं, लेकिन दुनिया का बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन क्यों ना हो, जितना जरूरत है उतना अपना सब्स्टिट्यूट कर लो। देखो क्या है, dt कैंसिल, du कैंसिल, dp कैंसिल, dq कैंसिल, और dy बाई डी एक्स है। सभी लोग समझें, dy बाई डी एक्स है, लेकिन ऐसे करने से
ऐसे करने से फायदा क्या होता है? मतलब जो मैथ्स के बच्चे पढ़ते हैं वो भी इस तरह का क्वेश्चन रेज नहीं करते, व्हाई, हाउ, व्हेन, है ना? ये बहुत जरूरी है, साइंस में बहुत जरूरी है। तो ये ऐसे क्यों करते हैं भाई? ऐसे इसलिए करते हैं ताकि जो फार्मूला हम लोग जानते हैं, जिसको डायरेक्ट अप्लाई करना है, वो तो कम ही जानते हैं ना। सबका फार्मूला तो ऐसा तो है नहीं कि इसका फार्मूला अलग से रटोगे, इसका अलग से रटोगे कि ये होता है तो ऐसा होता है, तब तो हर क्वेश्चन फार्मूला हो जाएगा। बोलो, तब तो हर क्वेश्चन फार्मूला हो जाएगा, क्योंकि अरबों क्वेश्चन है तो अरबों का आंसर रट लो, का तो फार्मूला है। तो कुछ लिमिटेड फार्मूला होते हैं, तो ऐसे करने से हम लोग फार्मूला लगा पाते हैं, नहीं तो फार्मूला लग नहीं पाता। तो यहां पे फिलहाल ये तो मैं जनरल बताया, ये तो मैं आपको जनरल बताया, लेकिन यहां पे जरूरत इतना कठिन नहीं है, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है कि हमें इतना करना पड़े, पर जरूरत पड़ेगा तो करेंगे। हालांकि फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ेगा, मैथ्स में पड़ता है। तो चलिए करते हैं। तो इसको हटाता हूं, तब चाहे यहीं पे बात कर लेते हैं, यहां पे चलिए सभी लोग देखेंगे, सभी लोग देखेंगे। ये देखिए, एक एक लोग देखेंगे। चलिए ये देखते हैं, dy बाई डी एक्स, बोलो, यही इसी की बात हो रही थी। dy बाई डी एक्स, यहां पे देखो तो d साइन t, यहां पे ये वाला देखो तो dt ना, ठीक है। और डी, टी की जगह तो देखो तो टी, सही है। बताओ इसकी जगह, अब देखो साइन के अंदर टी है और डी के अंदर टी है, फार्मूला लगेगा? अब लगेगा तो ठीक है, लगेगा तो लिख देते हैं cos t। और इसका बताओ क्या, ये जानते हो ना? बोलो 2x, आंसर है 2x cos t, लेकिन फाइनल आंसर नहीं है, ये उस टर्म में है जो हम लोग माने भी थे। दिक्कत किस बात की है? ये सब तो दिया गया था, कोई दिक्कत नहीं। t तो हम अपने से माने थे, सब्स्टिट्यूट करना होगा। एक बड़ा सा स्टेटमेंट आपके लिए है कि जब हम कोई चीज मानते हैं, कोई पार्ट को, तो वैसे ही छोड़ते नहीं, उसकी जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, यही आंसर है, हो गया। यही पहले वाले का यही आंसर है, 2x cos स्क्वायर। अब रही बात दूसरे प्रोसेस की, तो ये टी यू नहीं मानते हैं ना, थोड़ा छोटे में करते हैं, सभी लोग समझेंगे। ये पहले तो आप लोग लिख लीजिए, ये जनरल मेथड है, इसी का एक छोटा सा फॉर्म है। जब कम कॉम्प्लेक्स होगा, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, और क्यों करते हैं वो मैं बता चुका हूं। अब छोटा फॉर्म देखते हैं, सभी लोग देखेंगे छोटा फॉर्म ना, सभी लोग चलिए देखिए छोटा फॉर्म। सभी लोग देखेंगे छोटा फॉर्म। मेरी बात ध्यान से सुनो, तो सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। छोटा फॉर्म, मन में जो तुम फॉर्मूला लिखे हो, मन में जहां एक्स है फॉर्मूले में, जो फॉर्मूला आप याद किए हैं, रूल नहीं, जो फॉर्मूला याद किए हो, तो उस फॉर्मूले में देखोगे ना तो एक्स ही एक्स है। साइन एक्स है, एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एन है, टैन एक्स है, लॉग एक्स है, ई टू दी पावर एक्स है। तो जहां एक्स है पावर में है, अंदर है लॉग के, साइन के अंदर है, एक्स हो भले उसका पावर हो, तो जहां एक्स है, ध्यान से, जहां एक्स है उसकी जगह कोई कुछ हो तो मन ही मन एक्स मान के लिखो, और जिसको मन ही मन एक्स माने हो उसको फिर से डिफरेंशिएट करके अलग से इनटू कर लो। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया? फिर से छोटा, थोड़ा फास्ट करने का तरीका बता रहा हूं। जो तुम फार्मूला जानते हो
और जहां x है, सभी लोग खोपड़े में बिठाएं, जो तुम फार्मूला जानते हो, फार्मूला जानते हो ना, x टू दी पावर n का जानते हो, साइन x का जानते हो, tan x का जानते हो, cos x का जानते हो, log x का जानते हो, e टू दी पावर x का जानते हो। तो जहां x है वहां पे खतरनाक कोई चीज हो तो मन ही मन x मान लो, लिख लो, और जिसको x माने हो मन ही मन उसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दो। करते हैं, देखो ध्यान से सभी लोग देखेंगे मैं क्या बोल रहा था। अब मैं आपको t मानने से बचा रहा हूं, आपको क्या कर रहा हूं, t मानने से बचा रहा हूं। चलिए बताइए, मन ही मन इसको इसकी जगह x मान ले, मन ही मन, तो बताओ क्या लिखूं। मन ही मन तुम क्या जानते हो, साइन के अंदर x वाला फार्मूला जानते हो, तो इसको भी मन ही मन x मान लें। अच्छा मन ही मन x स्क्वायर, मन ही मन x मानेंगे पर लिखेंगे x स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा, जिसको तुम x माने हो उसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दो। तुम उसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं आपको t मानने से और ज्यादा कैलकुलेशन से आपको बचा ले रहा हूं, और ये फास्ट, स्मार्ट, स्पीड, ये सब आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो देखता हूं कितने लोग इसको करते हैं फटाक से। क्या इसको छोटे में कर सकते हैं क्या आप लोग, इसको छोटे में कर सकते हो इसको, तो जल्दी से करो। तो आपके पास दो तरीका है, या तो हम लोग इसको t मान ले अंदर वाले को, या तो छोटे में फटाक से कर दें, यही तरीका है। करिए देखिए तो कर पाते हैं आप। हाँ प्रदीप साहू कर लिया भाई, ये तो बहुत बढ़िया, एक बच्चा कर लिया। नहीं गलत हो गया, क्या गलत हो गया, 1/2 गलत हो गया, मिस्टेक हो गया प्रदीप साहू, 2 आपका एक्स्ट्रा आ गया। सिप्रा बोल रहे कि सिप्रा डन, दिव्या, हर्षित, प्रसन्ना साहू, रिया, सुमन, अंकिता, सभी डन। कुछ मिस्टेक हुआ, अच्छा हाँ क्या, चलिए मैं करता हूं। चलिए देखिए ये वाला करता हूं, ये वाला ना मैं कैसे छोटे में करता हूं, सभी लोग देखें। dy/dx पाना है। मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, फार्मूला हम लोग याद है, फार्मूला हम लोग छोटे में जानते हैं कि √x का जानते हैं फार्मूले के तौर पे, कि हम लोग इसका फास्ट करते हैं। तो क्या यहाँ पे मन ही मन x मानूं, बोलो। थोड़ा छोटे में करता हूं, यदि किसी को कम समझ में आए तो छोड़ देना, कोई जरूरत नहीं है ना, मैथ्स में पढ़ना। मन ही मन x मानूं, इसकी जगह मन ही मन x मानता हूं। तो बताओ √x का फार्मूला याद है आप लोगों को, √x का होता है 1/2 √x होता है। क्या आप लोगों को समझ में आया ये मैं कैसे लिख दिया, फिर सुनो। हम वहां तक मन ही मन मानते हैं जहां तक हम जानते हैं, हम वहां तक मन ही मन मानते हैं जहां तक हम जानते हैं। तो x² + 4 को यदि हम लोग √x मान लें, अच्छा है नहीं मान लें, तो बताओ √x का डिफरेंशिएशन याद आ रहा है आप लोगों को, 1/2 √x होता है, करके देख लो। तो 1/2 √x होता है, और मल्टीप्लाई बाई जिसको तुम x माने थे x² + 4, उसको डिफरेंशिएट करके लिख दो, और आंसर है 2 कैंसिल, और इसका आंसर है x बाई √x² + 4। मान लो तुमको ऐसे नहीं आता ना, सभी लोग मेरी बात सुनेंगे। मान लो तुमको ये इतना फास्ट नहीं आता, तो तुम्हारे पास एक तरीका है, तुम चेन रूल अपनाओ
और t बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 करके लेमैन से करो। इसलिए मैं दोनों तरीका बताता हूं क्योंकि आप लोगों में से पढ़ने वाले हर तरह के बच्चे होते हैं, स्लो लर्नर होते हैं। अच्छा हाँ, स्लो लर्नर फास्ट लर्नर ऐसा नहीं कि कोई फास्ट लर्नर अच्छा होता है, स्लो लर्नर खराब होता है। दोनों नायाब यूनिक होते हैं, उनका अपना तरीका होता है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, स्लो लर्नर भी बड़ा काम किए हैं और फास्ट लर्नर भी बड़ा काम किए हैं। इतना स्लो लर्नर कि लोग उसको गधा बोलते थे, कमजोर बोलते थे, उनका एकेडमिक रिकॉर्ड्स भी खराब था। लेकिन बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, बड़े बड़े फिलोसोफर हुए हैं, बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं, बड़े बड़े पेंटर और म्यूजिशियन और बड़े बड़े हुए हैं। आप लोग बहुत सारा शकीरा का नाम सुना होगा, अमिताभ बच्चन का नाम सुना होगा। आवाज के लिए उनको रिजेक्ट कर दिया गया था रेडियो में, स्कूल में बोल दिया गया कि तुम इसमें म्यूजिक में नहीं आ सकती। शकीरा जो इतनी बड़ी पॉप सिंगर है और ये सब, तो मैं क्यों बोल रहा हूं ये, मेरा ये मानना है कि हर बच्चा यूनिक होता है और नायाब होता है, तो कभी भी ये नहीं माना। तो इसीलिए मैं दोनों के लिए लेके चल रहा हूं। तो याद रहेगा, ये उनके लिए है जो तेजी से समझ के अपना कर ले रहे हैं, और एक दूसरा वाला तरीका टी मानने वाला, तो टी मान के करिए, कोई दिक्कत, टी मान के करिए, आपके ऊपर है। स्लो भी करिए और जो फास्ट है तो फास्ट भी करिए। सभी लोग ये घर पे अपना कर लेंगे। ये वाला कौन सा रूल अपनाओगे भाई, जरा बता दो, कौन सा रूल अपनाओगे? डिवीजन वाला है क्या ये हैं? डिवीजन वाला, इसको बाहर करो, इसको डिफरेंशिएट करो, माइनस इसको बाहर करो, इसको डिफरेंशिएट करो, डिवाइडेड बाय दिस स्क्वायर। याद आ रहा है? कोई दिक्कत बोलो? कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए किसी को। तो ये एक तरीका एक रहा जो आप लोगों को करना है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग ये जो जनरल तरीका था, चाहे एक फास्ट वाला भी था, दोनों आप लोगों को समझ में आया होगा। तो एक आध दो बातें और कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम लोगों का क्लास आज डिफरेंशिएशन खत्म। तो कुछ बातें कर लेते हैं और चलिए कुछ बातें और कर लेते हैं, थोड़ी बहुत बातें और हम लोग कर लेते हैं। अब थोड़ा फिजिक्स टाइप का देता हूं ना, ताकि आप लोगों को कुछ नया भी चीज पता चले हैं। चलिए थोड़ा फिजिक्स टाइप का देता हूं मैं आप लोगों को। फाइंड, फिजिक्स टाइप का देता हूं ताकि आप लोग फाइंड dx by dt ना, ठीक है? फाइंड dx by dt। चलिए dx by dt, पहला वाला x बराबर t स्क्वायर ठीक है। दूसरा x बराबर रूट v, ठीक है। हाँ, तीसरा x बराबर a क्यूब माइनस a, ठीक है। और चौथा भी ले लो, x बराबर x नॉट e टू दी पावर के v। थोड़ा फिजिक्स टाइप का है, थोड़ा फिजिक्स टाइप का, थोड़ा नया ना। अच्छा, इससे घबराना नहीं है, याद है सिंबल पे नहीं जाना है। याद है एक बार मैं बात किया था कि सिंबल पे नहीं, पूरे आपके अपने लाइफ में y और x की जगह आम और अमरूद मान लो। d आम बाय d अमरूद, d वेलोसिटी बाय d एक्सेलरेशन, d रुपया बाई d उम्र, d ब्रिजेश बाई d अमन, d एनीथिंग बाई d समथिंग,
डी एनीथिंग बाय डी समथिंग, ऐसे चलिए करिए सभी लोग। बहुत सारे बच्चे कर लिए यार, ज्योति, दिव्या, क्या ये क्या 3 - 0 क्या लिख रहे यार? ज्योति ये क्या 3 - 0 क्या यार? दिव्या चौधरी 1/2√v dv/dt, सही है। 3a²। अच्छा हाँ, ये सब यहाँ पे t वेरिएबल है, v वेरिएबल है, a वेरिएबल है और v वेरिएबल है, k और x नॉट कांस्टेंट है ना। मतलब सिंबल को आप लोगों को धीरे धीरे जाना चाहिए। यहाँ पे x टाइम रिलेशन है, पोजीशन टाइम, पोजीशन वेलोसिटी, पोजीशन एक्सेलरेशन, पोजीशन वेलोसिटी। मैं जानबूझ के फिजिक्स वाला दिया हूं ताकि आपको ये न लगता रहे कि मैं मैथ्स ही मैथ्स पढ़ा रहा हूं, मैं इसलिए दिया हूं, ठीक है। चलिए करता हूं, पहला वाला करता हूं। हमें लगता है कि पहले वाला करने की जरूरत नहीं है, dx/dt। तो देखो इसको t के रिस्पेक्ट में बल्कि लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा होगा। x की जगह कुछ और नहीं t² लिखना है और t के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है। पावर बगल में आएगा और पावर एक कम हो जाएगा और आंसर आएगा 2t, सही है। ये देखो यहां पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहा गया है कि dx/dt बताइए। सभी लोग ये वाला देखेंगे नया, हमसे कहा गया है कि dx/dt बताइए। यहां पे देखो सभी लोग देखेंगे, कहा गया है कि dx/dt बताइए, तो लिख दिया dx/dt। और फिर कहा कि ये ddt ऑपरेटर, सभी लोग सुनेंगे कैसे पढ़ा जाता है। ddt ऑफ x, व्हाट इज x? v⁴ 1/2। बोलो किस बात की प्रॉब्लम है, जरा कोई बताएगा कि किस बात की प्रॉब्लम है? बोलो कोई हमको बताएगा कि किस बात की प्रॉब्लम है, किस बात की प्रॉब्लम है। सभी लोग सुनेंगे। जब v यहां होता और यहां भी v होता तब ना फार्मूला लगता तुम्हारा। बोलो सभी लोग दिमाग में बैठाएं सभी लोग। जब यहां v है, जो तुम फार्मूला जानते हो, जो यहां पे पावर होता है, जिस क्वांटिटी का यहां पावर होता है उसी के रिस्पेक्ट में ना, तो क्या v⁴ कुछ है और फार्मूला लगाओगे तो क्या यहां पर उसी रिस्पेक्ट में है? और यदि नहीं है तो बनाना पड़ेगा। तो देखो बनाता हूं, देखो कैसे बनाता हूं। देखो ये देखो बनाने का तरीका। अब बगल में देखो, ये देखो, अब तो ठीक है। यहां v है तो यहां भी v ही लिखा, लेकिन क्योंकि अपने से लिख नहीं सकते तो यहां लिखा, तो यहां भी लिख दिया। कैंसिल होके अब तो ठीक है। बोलो यदि ठीक है तो बताओ अब तुम्हारे पास इसका फार्मूला है कि नहीं? √v का डिफरेंशिएशन 1/2√v होता है। फार्मूला सिंपल सा है, लगा लेना, लेकिन बगल में ये बैठा ही रह जाएगा और इससे अब छेड़छाड़ नहीं हो सकती, ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही रहेगा। ये क्यों ऐसे ही रहेगा? यही आंसर है, क्यों ऐसे ही रहेगा। रीजन, हमको x v में दिया गया था और t के रिस्पेक्ट में पूछा गया था। तो जब भी कोई चीज किसी के टर्म में हो और पर किसी थर्ड के टर्म में डिफरेंशिएशन की बात हो, तो बगल में इस तरह की चीजें बैठी रहती हैं, बगल में। बोलो सही है।
कोई दिक्कत? तो क्या आप लोग सीख गए क्या? अच्छा हाँ, तो इसको कैसे जल्दी करेंगे? हम लोग सिंपल सा फार्मूला सोच के आप बगल में dv/dt लिख दिया करेंगे। देखो बगल में यही वाला रह करेगा, ऊपर वाला वो जो वेरिएबल है वो वाला। तो क्या आप लोग ये वाला भी बता देंगे फटाक से? सभी लोग फटाक से बताएं। चलिए ये करिए, मैं करता हूं। हमसे कहा गया कि dx/dt बताइए ना, तो मैं फटाक से करूं इसको। देखो मेरे दिमाग में आ रहा है, जल्दी से डिफरेंशिएशन इसका आ रहा है 3a² - 1 आ रहा है, बगल में आ जा रहा है dA/dt आ रहा है। क्या आप लोग समझ पाए फटाक से वाला? ऐसे बोलो, सभी लोग सीख गए हमको लग रहा है। ये क्यों dA/dt बैठा? बोलो, ये dA/dt क्यों? क्योंकि अच्छा dx/dA होता तब तो इतना ही होता ना, dx/dA होता तब तो इतना ही होता, लेकिन किसी और के रिस्पेक्ट में पूछा गया तो ये बैठा है। अच्छा एक और चीज आप लोगों को बताऊं, मान लो यहां पे dA होता ना, तो देखो यहां पे dA होता, देखो यहां पे dA होता तो यहां पे dA होता, और dA कैंसिल हो जाता और ये रहता। सभी लोग खोपड़े में बैठाओ, मतलब लग रहा है कि जनरल ये है, इसी में जब यहां पे A करोगे तो यहां पे भी A होगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यही आंसर होगा। फिलहाल यही है, ठीक है। अच्छा तो हमको लग रहा है कि तब आप लोग ये बता देंगे, जल्दी से करिए। dx/dt, चलिए बताइए। ये थोड़ा x0 और k कांस्टेंट है, सभी लोग करें और लिखें जल्दी से, यस सर, डन सर, ऐसे जल्दी से करिए। सभी लोग हमको इसका आंसर बताएं। dx/dt दिक्कत किस बात की है? x v के टर्म में है, k और तो ये सब तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, रिलेशन बस x और v का है। और घबराना, सिंबल से मत घबराना भाई। सुमन का हो गया, रिकी का हो गया, गरिमा का हो गया, सर्वस्व क्या हो गया, दिव्या हो गया, सिप्रा, प्रियांशु, मनीष। क्या इतना कम कैसे कर रहे हो यार? सब करो। ज्योति हो गया, मधु। चलिए मैं करता हूं, सभी लोग देखेंगे। याद करो, रूल सारे याद करते हैं ना, इसमें सारा रूल है तो इसलिए याद करते हैं। सभी लोग देखेंगे। पहले तो ये कांस्टेंट है तो x0, हाँ। अच्छा कैसे पता चला कांस्टेंट है? x0 और ऐसे कुछ होता है ना तो उसे कांस्टेंट ही की तरह ट्रीट किया जाता है, x वेरिएबल होता है। कई बच्चे कहते हैं सर ये वाला वेरिएबल मान रहे हैं, ये वाला, तो ये दोनों अलग अलग, इसे जनरल कहते हैं, इसे स्पेसिफिक कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। सभी लोग समझें, इसे वेरिएबल कहते हैं और नॉट लग जाने पर हम लोग स्पेसिफिक कांस्टेंट वैल्यू एट अ मोमेंट, एट अ पोजीशन, एट अ पर्टिकुलर कंडीशन, सिचुएशन मानते हैं ना, ठीक है। तो एक तो ये है कि इनटू में है तो ये लिख दिया। अब चलिए ध्यान से, मेरे दिमाग में आ रहा है कि e⁻ में जब होता है x, उसी की जगह कोई दिक्कत है तो मैं मन ही मन x मान लेता हूं। तब इसको कहा था ना कि मन ही मन मान लेना। तो बताओ e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है कि नहीं? सभी लोग
ई टू दी पावर मन ही मन यहाँ पे x मान लो। अच्छा कैसे, कहाँ मन ही मन मानना है, याद है आप लोगों को? मैं ये कहा था कि जहां जहां x होता है फार्मूले में, वहां पर कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन लिखा हो, मन ही मन x मान लो। तो ई टू दी पावर x का फार्मूला जानते हो, ई टू दी पावर x होता है, और मन ही मन x मानो पर लिखो वही वाला। बोलो अब बताओ, तुम्हारे x की जगह, तुम्हारे सोच में x की जगह लीनियर है क्या? देखो तो तुम्हारे x में x की जगह लीनियर है, तो जो इनटू मल्टीप्लाई है वो यहां भी दिखता है। याद आ रहा है पिछले वाला क्लास का? तुम्हारे मन ही मन वाले x का, x की जगह यदि लीनियर है तो कुछ और नहीं होता, कांस्टेंट मल्टीप्लाई वाला बाहर प्रोडक्ट में भी दिखता है। अब बाकी कोई दिक्कत नहीं होता है, बस दिक्कत अब ये है कि यहां पे हमें मजबूरी में dv/dt भी लिखना पड़ेगा, और यही आंसर है। बस यही आंसर है, जो दिख रहा है ना यही आंसर है। हाँ, अब जो स्लो लर्नर हैं, जो स्लो लर्नर हैं वो क्या करें? काम करो, यहां पे तुम मान लो P, मान लो इसको P, और आगे बढ़ो। क्या करोगे? अब यही है तरीका, और कोई तो तरीका नहीं है। जितना मैं बता देता हूं तुम्हें तरीका, शॉर्टकट, टिप्स, ट्रिक्स, इमेजिनेशन, वेरिएशन, दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुमको नहीं बता सकता। मैं बता रहा हूं। हाँ, ये हो सकता है कि मैं बेसिक मैथ्स के नाम पर कुछ ज़्यादा मैथ्स पढ़ा दे रहा हूँ, ये हो सकता है। ठीक है, तो वो तो मैं अपने आगे का एडवांस को सोच के और एम्स, पीएमटी में एम्स को सोच के इस तरह की बात करने लग रहा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद होता है बेसिक से लेकर, सभी लोग समझेंगे इसको, बेसिक से लेकर हाईएस्ट लेवल तक मैं उस बच्चे के लिए पढ़ाना चाहता हूं जो आईटी में टॉप 10 में आए और एम्स भी निकाले पीएमटी वाला, और मैं उसके लिए भी पढ़ाता हूं जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं सीख पाता और कम पे ही वो आईटी में 3-4 हज़ार पर रैंक पाना चाहता है और नीट निकालना चाहता है 2-3 हज़ार रैंक से। तो दोनों के लिए पढ़ाता हूं। तो जिन बच्चों को लगता है कि ज़्यादा हो रहा है वो कम पे ही अपना खुश रहें, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए। अनमोल कुमार गुप्ता पूछ रहे हैं, बताइए dv/dt क्यों? चलिए फिर से बता देता हूं। देखो, हमसे पूछा गया था, ये देखो x v के टर्म में है। अनमोल, x v के टर्म में है, तो जिसके टर्म में होता है, जिस फॉर्म में होता है, वही जब यहां फॉर्म होता है तो बगल में कुछ नहीं होता है। यदि किसी और के टर्म में पूछा जाए, देखो x v के फॉर्म में है, अब पूछा जा रहा है dx/dv नहीं पूछा जा रहा है। dx/dv पूछा जाता तब तो ये नहीं होता, तब तो dv/dt नहीं होता। लेकिन हो क्या रहा है, कहा जा रहा है कि dx/dt बताओ, dx/dv नहीं, dx/dt बताओ। तो बाकी सब वैसे ही करोगे, बगल में dv/dt बैठ गया। अनमोल, क्लियर हुआ? अनमोल, बात हो चुकी है इस तरह का, तुम कम ध्यान देते हो क्या यार? इतना बढ़िया से सब एक्सप्लेन किया, पीछे कई बार इस तरह का आया, अच्छे से एक्सप्लेन किया। कई लोगों को कम समझ में इसलिए भी आता है, वो चैटिंग करते हैं, किसी और की चैटिंग पढ़ते हैं, बीच में कुछ खा पी लेते होंगे, घर पे बैठे हुए हैं। अब कृपया ये सब मत करो, सुना भी करो। जो तुम पूछ रहे हो मैं बता चुका था, और उसी को फिर से पूछ रहे हो। इधर उधर मत करो यार, बिल्कुल एकदम फोकस हो गया, पलके भी नहीं झपकाना होता है। मतलब जरूरत पड़े तो आपको कई बार करना पड़ेगा। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा कि आपकी आंखें खुली ही रह जाएंगी, लेकिन आपका इंटेंशन होना चाहिए कि पलक भी झपक के आपको डिस्टर्ब न करे। ये इस इंटेंशन के साथ जो पढ़ता है ना वो सफल होता है। इस इंटेंशन के साथ उसके सामने खाना पीना आ गया, नहीं खाए, इतना एंजॉय करे, सबको बोल दे घर में कि आप हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और इस क्लास के लिए वेट करे कि हमें आज कुछ सीखना है, पढ़ना है,
टाइम आने वाला है, आज हम कुछ सीखेंगे, आज अपने नया दिन जिएंगे, इस ब्यूटीफुल बनाएंगे। जो इस तरह की जिंदगी जीता है ना, वही सफल होता है। तो आप इतना फोकस होके एंजॉय करो, मजे लो इसका कि न किसी का चैट पढ़ो, आप लोनली फील करो, आप हैं और मैं हूं, बस ये करना है। विपिन कुछ पूछ रहे हैं, सर एक बार और बताओ। तो एक काम करो विपिन, एक बार और नहीं, पिछला वाला फिर से वीडियो रिकॉर्डेड रहता है, उसको देख लेना, आगे भी बढ़ना है हमको, ठीक है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या रिपीट करूँगा। तो हम लोग कुछ अंतिम बात और मैं दे देता हूँ, आप लोग कर दीजिएगा। चलिए, फाइंड, सभी लोग करें तो जरा देखता हूँ कि कर पाते हैं आप लोग। सभी लोग करेंगे? हाँ, क्वेश्चन देखता हूं कि कर पाते हैं कि नहीं। फाइंड dy by dx and dy by dt and dy by dq ऑफ, बस यही, ऑफ y बराबर a साइन के x माइनस ओमेगा टी। देखता हूं कि कितने लोग करते हैं। y यदि ये दिया हो, y बराबर a साइन के x माइनस ओमेगा टी को dy बाई डी एक्स भी करो, dy बाई डी टी भी करो और dy बाई डी क्यू भी करो। अंतिम क्वेश्चन है हम लोगों का। विपिन उसको पीछे से देख लेना यार, क्या मैं कितनी बार रिपीट करूं, इतना बढ़िया से एक्सप्लेन किया, पता नहीं क्या कर रहे थे। सभी लोग ये तीनों चीज निकालें। अच्छा विपिन फिर से सीख लेना ना, विपिन आप ये इससे सीख लीजिएगा। एक बार आप नहीं सीखते हैं तो मैं अगले क्वेश्चन में इतना ज्यादा फिर से बताता हूं कि आप दूसरे अगले वाले से सीख सकते हैं, इतना ज्यादा मैं एक्सप्लेन करता हूं। सभी लोग निकालें और बताएं कि डन। सभी लोग लिखें फटाफट, कमान फास्ट, कमान। सभी लोग करें और हमको बताएं, रिस्पॉन्ड करें, रिप्लाई करें, तीनों निकालना है। फिजिक्स टाइप की बातें हो रही हैं, इस तरह की बातें आपको वेव्स में, एलसी ऑसिलेशन में, लाइट में, फोटोमेट्री में, मॉडर्न में, एसी करंट में, एसएचएम में देखने को मिल जाएगा। मतलब कितना फिजिक्स के चैप्टर में आएगा सोचो, है? तो सीख लेते हैं अभी। गरिमा का हो गया, दिव्या क्या हो गया, गरिमा का हो गया, दिव्या क्या हो गया, रिया का हो गया, ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। अरे तीन ठो बताना है भाई, तीन ठो पाना है। डी वाई बाई डी एक्स भी पाना है, डी वाई बाई डी टी भी पाना है, डी वाई बाई डी क्यू भी पाना है। तीन ठो, तीनों डन हो गया तो बताओ। प्रदीप साहू का हो गया, सुमन का हो गया, सर्वस्व क्या हो गया, क्षितिज का हो गया। अच्छा जब आपका हो जाए तो उसमें गलतियां भी हो सकती हैं, क्योंकि आप तो टाइप कर नहीं रहे हैं, जो टाइप कर दे रहे हैं उनका तो दिख जा रहा है, तो है ना। तो कोई बात नहीं, आप लोग का गलती होगा तो अपने घर पे सीखो। हमें तो बस यही चाहिए, डन सर। बाकी आप लोग अपना चेक करिएगा ना, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक लोगों का देखूं कि आप लोगों के एक लोगों की क्या गलतियां हैं, तो और चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, स्लो हो जाएगा हम लोग का। हो गया, अनमोल का भी हो गया। चलिए मैं करता हूं, सभी लोग देखेंगे, सभी लोग। मैं dy बाई डी एक्स पा रहा हूं और डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं, सभी लोग समझेंगे। मेरे दिमाग में आ रहा है, अब फाइनल है, अंतिम है सीखने का अंतिम चांस, क्योंकि इसके बाद खत्म, अब नहीं पढ़ाऊंगा। डिफरेंशिएशन खत्म। डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन के नाम पे मैक्सिमम मिनिमम थोड़ा समझाने वाला हूं आज, सभी लोग सीखें। मेरे दिमाग में आ रहा है कि भाई ए तो ए ही रहता है, चलो ठीक है। कांस्टेंट रहता है तो ठीक है।
दूसरा, साइन एक्स का सर समझ में नहीं आ रहा है, द्विवेदी पुंडरिक, चलो तो अब तो समझ लो, नहीं समझ में आ रहा है तो। और वैसे भी जिनको नहीं समझ में आ रहा है ना, उनके लिए एक बात कहा था कि घबराओ मत, छोड़ दो, नहीं समझ में आ रहा है तो बस देखते रहो। और ये इतना ज़रूरत फिजिक्स में नहीं है, क्योंकि मैं कुछ मैथ्स की तरह भी पढ़ा दे रहा हूँ ना, ठीक है। तो इसलिए भी जो मैथ्स के हैं वो मैथ्स में अपना खूब प्रैक्टिस कर लेंगे बाद में, जो बायो के हैं उतना ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत? इससे ये नहीं हो जाएगा कि मैं समझा नहीं पाता। यदि मैं नहीं समझा पाऊँ किसी चीज़ को, गारंटी दे रहा हूँ दुनिया का कोई भी व्यक्ति उससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं बता रहा हूँ। चलिए देखिए, साइन के ए तो ए रहेगा, ठीक है, ओके। मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं तो साइन एक्स का जानता हूं, मैं फार्मूला साइन एक्स का जानता हूं, तो मन ही मन मैं एक्स मानूंगा, मन ही मन मैं क्या मानूंगा? एक्स मानूंगा। ध्यान से, मैं कहा था ना कि मन ही मन जो फार्मूला मैं जानता हूं, जहां जहां एक्स रहेगा वहां वहां मन ही मन पूरे बड़े से एक्सप्रेशन को मैं एक्स मान लूंगा, मन ही मन। तो लिखता हूं, साइन का क्या होता है? कॉस होता है क्या भाई? और जो मन ही मन माने हो तो सही में एक्स मत लिख देना, लिखना वही है। तो बताओ क्या लिखूं? ठीक है, बोलो बोलो। अब मेरे दिमाग में क्या आ रहा है? अच्छा हाँ, एक और चीज ध्यान रखना, जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x क्या है? वेरिएबल है, और बाकी सब क्या है? k कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, t कांस्टेंट है और a कांस्टेंट है। t भी कांस्टेंट है, जो कि नहीं होता है, मतलब हम एक ही के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ये भी एक पॉइंट है, समझो समझो। तो करते हैं। तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि मैं इसकी जगह x माना तो साइन x का कॉस x तो लिख दिया वैसे ही, भाई x तो नहीं लिखूंगा, मैं तो माना था ना, तो लिख दिया। अब मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, ये बड़ा अजीब सा होता ये, तो मैं डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करता, लेकिन लीनियर है, लीनियर है। याद है आप लोगों को, लीनियर होता है तो क्या होता है? x की जगह x के फॉर्म में ही लीनियर हो ऐसे। तो जो x वेरिएबल होता है ना, x वेरिएबल होता है, उसके साथ में जो कांस्टेंट होता है, बाकी नहीं, x के साथ में जो कांस्टेंट होता है वो बाहर भी दिखता है। कोई दिक्कत? वो कहां भी दिखता है? बाहर भी दिखता है। जो x के साथ होता है, x के साथ जो कांस्टेंट होता है वही केवल बाहर दिखता है। यदि आपको ये नहीं समझ में आया तो एक और बात सुन लो। चलो मत बाहर लिखो इसको, k को, लेकिन ये तो याद है ना कि जो x माने थे उसको फिर से डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना होगा। ये तो याद है ना कि मन ही मन जो x माने थे उसको फिर से मल्टीप्लाई करना होगा डिफरेंशिएट करके। तो चलो इसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करोगे तो करके देखो के ही आता है कि नहीं, करके देख लो, सभी लोग करके देख लो। मैं ये कहा था कि जब कोई दिक्कत हो तो उसको x मान लेना और अपना फार्मूला लिख लेना, लेकिन जो x माने हो उसको फिर से डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई तो हर जगह करना है। तो जरा इसको x माने थे तो मल्टीप्लाई करके देखो के ही आता है कि नहीं। ये है रिजल्ट, आंसर है ये। दूसरा, dy बाई dt, सभी लोग देखेंगे, मेरे लिए a कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है,
ओमेगा कांस्टेंट है, टी वेरिएबल है। अच्छा, कैसे मालूम चलता है कि यही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है? ये कैसे मालूम चलता है यार? यहां से यहां पे इसी के रिस्पेक्ट में होता है, इसी के रिस्पेक्ट में होता है, और जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसी को वेरिएबल माना जाता है। तो मेरे लिए ये जो लिखा हुआ है, मेरे लिए बताओ वेरिएबल क्या है? बताओ किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। तो ये कांस्टेंट है, इस बार ये भी कांस्टेंट है, ये भी है और ये भी है। कई लोग तो सोचते हैं कि ये भी है, अरे भाई ये क्वांटिटी ही नहीं है, ये ऑपरेटर है। कई तो इतने गधे होते हैं कि इसको भी कहते हैं सर इसके बारे में भी तो कुछ बताइए। तो क्या लिखता हूं जरा देखो तो सभी लोग, ए की जगह ए, मन ही मन मैं इसको x मान रहा हूं ना, याद है आप लोगों को? मतलब t, मन ही मन t मान रहा हूं, मन ही मन, x या t, मन ही मन। तो बताओ क्या लिखूं? cos। क्यों लिख रहा हूं सीधा फटाक से cos क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मैं जानता हूं कि साइन का cos होता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि साइन का कॉस होता है। तो क्या ए तो ए ही रहेगा, साइन का कॉस हो गया, जो होता है अंदर में वही होता है। प्रॉब्लम किस बात की है? प्रॉब्लम इस बात की है कि यदि लीनियर एक्सप्रेशन है तुम्हारे x की जगह t की जगह, तो जो वेरिएबल है उसका जो कांस्टेंट है वो बाहर भी दिखेगा। कहां भी दिखेगा? बाहर। और यही आंसर है, वो बाहर भी दिखेगा साइन के साथ, टी के साथ में। पिछला वाला देखो x वाला था, देखो x के साथ वाला बाहर दिखा था, इस बार देखो t के साथ वाला बाहर दिख रहा है। देखो t के साथ वाला बाहर दिख रहा है। बोलो, हमको लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे। और दूसरा, अच्छा लीनियर का तो हम लोग फटाक से कर लेते हैं। मान लो, इमेजिन करो यहां पे एक्स क्यूब है प्लस माइनस साइन, अंदर में बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन है, इतना सिंपल नहीं है, बहुत खतरनाक है। तो क्या करते? यही लिखते, बोलो ए कॉस लिखते, ए कॉस लिखते डिफरेंशिएशन, और बगल में इसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते। बोलो सभी लोग, मेरी बात समझे सभी लोग? मन ही मन इसको x मानते और कॉस लिख लेते। मन ही मन इसको, कितना भी खतरनाक हो, इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन हो, तो भी मन ही मन x मानेंगे और कह देंगे ए कॉस, डिफरेंशिएशन कॉस, और बगल में जो माने रहेंगे मन ही मन डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जनरल है, कोई दिक्कत आप लोगों को? और जो बगल में जो बगल में डिफरेंशिएट करके, कॉस के बाद भी जो बगल में डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते हैं, उसी के कारण के और माइनस ओमेगा आया है। तो क्या आप लोग सीख गए? तो सभी लोग ये करें, सभी लोग हमको सभी लोग बताएं ये वाला, हमको सभी लोग ये बताएं वाला, जल्दी से करें। dy बाई डी क्यू करें सभी लोग फटाक से, सभी लोग dy बाई डी क्यू करें और बताएं कि हो गया कि नहीं। सभी लोग dy बाई डी क्यू करें और हमको बताएं कि हो गया कि नहीं। कम ऑन फास्ट रिप्लाई। एक या मधु सिंह 0, सुमन 0, दिव्या 0। गलत है ये, नहीं ऐसे नहीं करना है।
अच्छा सब जीरो बोल रहे हैं, सबको कांस्टेंट मान रहे हैं। अच्छा ठीक है, हमको लग रहा है कि आप लोग समझ लिए कि क्यू वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, और क्योंकि सब कांस्टेंट है इसलिए जीरो है। तो आप लोगों का गलत हो रहा है ना। अब हर जगह ऐसा मत करो, सबके लिए एडवाइस है, यदि एक वेरिएबल है तो बाकी सबको कांस्टेंट मानो, है ना। और मान लो उसमें से कोई भी वेरिएबल नहीं, तो अब ऐसा भी नहीं कि कोई भी वेरिएबल नहीं, ऐसा भी नहीं करना, जीरो नहीं। अरे यार सब गलती कर रहे हैं। हो गया सर, डन सर। चलिए मैं अभी बताता हूं, सभी लोग 0 0 बताने लगे हैं। चलिए अच्छा हुआ, अच्छा पॉइंट है, कम से कम 0 बताया तो बताने जरूर, नहीं तो मैं भी नहीं बता पाता। अच्छा हुआ कि मैं ये भी पूछ दिया हूं अलग से। करते हैं इसको, चलो देखते हैं। सभी लोग देखें, सभी लोग देखें, लिखता हूं मैं। हमको कहा गया है कि dy/dq बताइए ना, सभी लोग देखेंगे। अरे यार ये यही मिट गया क्या। हाँ मेरी बात सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। हमको कहा गया है कि dy/dq बताइए ना। प्रॉब्लम किस बात की आ रही है? प्रॉब्लम किस बात की आ रही है? लोग यही कहेंगे कि ऐसा है सर कि आप तो कहे थे कि केवल यही वेरिएबल होता है, ये कांस्टेंट 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 है, सब कांस्टेंट है, क्यों ही तो केवल वेरिएबल है। तो अब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, थोड़ा नया चीज हो गया है ना। क्या क्यों नहीं करेंगे? जब x के रिस्पेक्ट में तो ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट, जब t के रिस्पेक्ट में तो ये कांस्टेंट, लेकिन किसी और के रिस्पेक्ट में तो ऐसा मत करना कि इन सबको ही कह देना कि ये कांस्टेंट ही कांस्टेंट है। ये नहीं करना है, थोड़ा सा अलग टाइप का लग रहा है, क्योंकि सच में पोजीशन और टाइम चीजें बदलती हैं तो वो सब कांस्टेंट नहीं होता। फिलहाल जबकि पीछे हम लोग माने थे, तो यहाँ पे सबको कांस्टेंट मान के नहीं, बल्कि क्या करना है, मन ही मन अभी भी इसको x मानो। ठीक है, मन ही मन इसको x फिर से मानते हैं और लिखते हैं a cos, ध्यान से, a cos kx माइनस ओमेगा t। सही है, ये मन ही मन, ध्यान से सभी लोग देखेंगे, इंटू डी के एक्स माइनस बस इतना ही है। क्या आप लोग को समझ में आया? मन ही मन इसको ऐसे लिख दिया, लेकिन जिसको मन ही मन मानते हैं उसको फिर से डिफरेंशिएट करके। अच्छा आप लोग याद करिए मेरा पिछला, जिनको याद नहीं होगा वो वीडियो को पीछे करके देख ले, मैं क्या समझा रहा था। मैं कहा था कि जिसको मन ही मन एक्स मान के फार्मूला लगाते हैं, उसको मन ही मन वाले को फिर से डिफरेंशिएट करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। यही तो कहा था भैया, कुछ नया बोल रहा हूं अभी मैं। और बस इतना ही कर सकते हैं और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बस हो गया इतना ही। क्यों इतना ही? क्योंकि हमें नहीं मालूम कि इसके बारे में क्या किया जा सकता है। कहिए तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं, यदि आप लोग अलाउ करें मैथ्स की तरह तो। अच्छा हाँ, कुछ लोग तनीमा बोल रहे हैं कि ऐसा है कि ये जीरो, तो ये सब कांस्टेंट नहीं माना जा रहा है ना तनीमा सर, इससे तो जीरो होना चाहिए। तो जीरो कहाँ, बता तो रहा हूं कि जीरो क्यों नहीं होगा।
मैं यही तो समझा रहा हूं कि जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब एक भी वेरिएबल ना हो तो बाकी सारे वेरिएबल को भी कांस्टेंट मानने से काम नहीं होगा, बल्कि हमें कुछ और लिखना पड़ता है। हाँ, जब एक वेरिएबल मिल जाएगा तो बाकी चीजों को हम लोग कांस्टेंट मान के करते हैं, है ना, जनरली। ध्यान से सभी लोग फिर से सुने मेरी बात, ध्यान सुनो, बहुत कठिन चीज बता रहा हूं भाई। आपके एक्सप्रेशन में जब कोई एक चीज वेरिएबल हो तो ठीक है, बाकी सबको कांस्टेंट मान के जनरली हम लोग करते हैं, जनरली एक लेकिन पता चला कि हमारे एक्सप्रेशन में कई ठो वेरिएबल है, ठीक है, लेकिन किसी और के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, उनमें से कोई नहीं है, तो अब सबको कांस्टेंट मान लोगे तब तो जीरो हो जाएगा, नहीं मानना है। अब तो क्लियर हो गया होगा, अब तो क्लियर हो गया होगा। तनीमा कहां गई? अरे अब बोलो, चलो तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए मैथ की तरह, यदि आप अलाउ करें तो। आप लोग जो लिखने जा रहा हूं मैं खुद ही डरा हुआ हूं यार, जो मैं लिखने जा रहा हूं मैं खुद ही डरा हुआ हूं। इसको अलग से डिफरेंशिएट करता हूं, देखो तो ये के बाहर हुआ, अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं, याद है रूल याद है? रूल याद है तुम लोगों को, अलग अलग करने वाला। इसको अलग करोगे तो के बाहर होगा, dx बाई डी की होगा, माइनस तो माइनस, ओमेगा तो ओमेगा, और टी को डिफरेंशिएट करोगे क्यू के टर्म में, सॉरी क्यू, हाँ, तो हो गया। थोड़ा सा ये थोड़ा सा अलग है ना। फिर से मैं बच्चों को रिपीट कर रहा हूं, कृपया ये न समझे, जिन बच्चों को खासकर जो बायो के हैं, चाहे थोड़े जो कमज़ोर हैं, और हम थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ा हमको जल्दी करना था क्योंकि हमें फिजिक्स भी पढ़ाना है, तो ये न समझें कि मैं ऐसा पढ़ाता हूं कि कम समझ में आता है, ठीक है, ये नहीं करना है। जिनको नहीं समझ में आया ये सारी बातें जो मैथ्स की तरह ज़्यादा थी, एक बुरा सपना मान के भूल जाना, मानो कि एक सपना देख रहे थे, भूल जाओ। वास्तविकता फिर से आने वाली है आगे जब फिजिक्स पढ़ेंगे, और इतने इंटरेस्टिंग तरीके से, इतने मज़ेदार ढंग से मैं आप लोगों को बताऊंगा, बड़ा मज़ा आएगा। तो अभी नहीं, ठीक है, कोई ये नहीं कि ये पता नहीं क्या पढ़ा दिया गया, कुछ नहीं समझ में आया, साइंस ये होता है क्या, तो कोई बात नहीं। हमको लग रहा है कि आप लोग थोड़ा समझे होंगे, ये कुछ ज़्यादा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया है, तो ये डरावना वैसे लग भी रहा है। मैं तो कहता हूँ कि किसी साइंस जो स्टार्ट करने वाला हो इसको दिखा दिया जाइए, तो मैं बता रहा हूँ वहाँ बेहोश हो जाएगा वो, और हो सकता है वो साइंस छोड़ देगा। ये जो लिखा हुआ है, ये जो सामने लिखा हुआ है, वो साइंस को छोड़ उड़ के आर्ट, हिस्ट्री, पेंटिंग, स्केचिंग कुछ भी ले लेगा, लेकिन साइंस तो नहीं लेगा वो, है ना। लेकिन हालांकि मैं ट्राई किया कि आप लोग आसानी से समझे। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब अंतिम बात है, बस हो गया डिफरेंशिएशन, अंतिम बात है अब मैक्सिमा मिनिमा, जो दुनिया में सबसे बड़े स्केल का, थोड़ा हल्का सा डरावना और आने वाला है, उसके बाद खत्म आज के बाद। इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे, 2 क्लास और हो जाएगा। तो चलिए मैं क्या बोलता हूं आपसे, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। मैक्सिमा मिनिमा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब बहुत सारी चीजें फिजिक्स की कठिन जिसे कही जाएंगी, साइंस की, नेचर की, फिजिक्स की, फेनोमेना की, जो कठिन चीजें कही जाएंगी न्यूमेरिकल के तौर पर, जब कोई पूछेगा कि मैक्सिमम वेलोसिटी बताइए, मैक्सिमम करंट बताइए, मैक्सिमम फोर्स बताइए, मिनिमम बताइए, मिनिमम एक्सेलरेशन बताइए, मिनिमम पोजीशन बताइए, मिनिमम मैक्सिमम बताइए, पता नहीं चलेगा। और ऐसे क्वेश्चन को बहुत कठिन माना जाता है, मतलब किसी किताब को सबसे कठिन माना गया है अभी तक,
तो वही किताबों को माना गया है जिसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है फिजिक्स में। उन किताबों को कठिन माना गया है, न्यूमेरिकल को कठिन माना गया है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को कठिन माना गया है, उस एग्जाम को कठिन माना गया है जिसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आते हैं, और वो करके क्या पाना होता है वो धीरे धीरे फिजिक्स में पता चल जाएगा। तो हम लोग क्या करना है, मैक्सिमम मिनिमम भी डिफरेंशिएशन से ही आता है, उसको सीख लेते हैं। चलिए देखते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं ध्यान से और फोकस होके पढ़ेंगे। सभी लोग एक बिल्कुल फोकस होके पढ़ेंगे। टू फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, टू फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। सभी लोग, टू फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, सभी लोग ध्यान से। तो हम लोग करेंगे क्या, तो सभी लोग देखेंगे, एक एक लोग देखेंगे, मेरी बात को समझेंगे, कोशिश करेंगे। बॉस टीचर्स तो बताते ही नहीं कि डिफरेंशिएट क्यों करते हैं, लेकिन हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि डिफरेंशिएट क्यों करते हैं। ठीक है, हाँ, सभी लोग समझेंगे कि डिफरेंशिएट क्यों करते हैं। सभी लोग जरा देखो तो, स्लोप किसे कहते हैं मैं पढ़ा चुका हूं। ये स्लोप है, ये स्लोप है, ये स्लोप है। स्लोप देखो प्लस है, ये स्लोप, ये जो स्लोप है ना यहां पे स्लोप क्या है, 0 है, dy बाई डी एक्स 0 है। यहां पे भी टेंजेंट स्लोप dy बाई डी एक्स 0 है। यहां पर dy बाई डी एक्स 0 है। यहां पर dy बाई डी एक्स 0 है, और यहां पर dy बाई डी एक्स 0 है। जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो बताते नहीं है कि क्यों करते हैं हम लोग डिफरेंशिएट। मैं आज आपको समझा रहा हूं। लोकल मैक्सिमम मिनिमा किसे कहते हैं, जरा फोटो में देखो तो। लोकल मतलब आस पास, अड़ोस पड़ोस में। लोकल मतलब अड़ोस पड़ोस में, लोकल मतलब आस पास। तो देखो तो, यदि कोई ऐसे हो रहा होगा, ऐसे, तो देखो बीच यहां पर मैक्सिमा है, देखो। और जब ऐसे हो रहा होगा तो, जब ऐसे हो रहा होगा, ऐसे, तो लोकल मिनिमम हो रहा होगा। इधर भी ज्यादा है और इधर भी ज्यादा है, यहीं पे तो कम है यार मिनिमम। तो आसपास में यहां पर आसपास में मैक्सिमम है और यहां पे आसपास में मिनिमम है। आसपास में मैक्सिमम है और आसपास में मिनिमम है। आसपास में मिनिमम मतलब इधर भी ज्यादा है y और इधर भी ज्यादा है y, यहीं पे तो सबसे कम है। और यहां पे इधर भी कम है और इधर भी कम है, यहीं पे तो मैक्सिमम है। तो क्या लोकल मैक्सिमम मिनिमम समझ में आया? और क्या आप लोगों को यह भी समझ में आया कि इसका मतलब इनको पाने के लिए डिफरेंशिएशन 0 करना होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप 0 होता है। यदि टेंजेंट ऐसे है तो स्लोप प्लस होता है। यदि टेंजेंट ऐसे है, टेंजेंट लाइन ऐसे है तो स्लोप माइनस होता है। यदि टेंजेंट ऐसे है तो स्लोप 0 होता है। तो आप लोग ये समझ में आया कि कहीं पे फिजिक्स में करेंट, फील्ड, वेलोसिटी, पोजीशन, फोर्स, इंपल्स, टॉर्क, कुछ भी मैक्सिमम मिनिमम पाने के लिए उसके फंक्शन को डिफरेंशिएट करके 0 करेंगे। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? क्यों 0 करेंगे? क्योंकि 0 होता है भाई, लोकल मैक्सिमा मिनिमा पर 0 होता है तो करेंगे, अब होता है तो करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ और भी बातें ध्यान से मेरी बात सुनेंगे सभी लोग। टू फाइंड, तो क्या करना होगा इसके लिए
dy बाई डी एक्स 0, dy बाई डी एक्स 0 करना है, 0। मान लिया इट इज dy बाई इट इज एट x बराबर x नॉट। ये क्यों करते हैं मैं बता चुका हूं, लेकिन मान लेते हैं कि ये सॉल्व किया गया तो x बराबर x नॉट पर आया। एक एक लोग मेरी बात समझेंगे, सभी लोग। कठिन चीज बता रहा हूं, हालांकि फिर से इसका एप्लीकेशन देखेंगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। इट इज एट x बराबर x नॉट, ठीक है। दिक्कत किस बात की, जरा फोटो देखो तो, जब dy बाई डी एक्स बराबर 0 करके सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को ये नहीं मालूम चलेगा कि कहां पर मैक्सिमा है और कहां पर मिनिमा है, कहां पर मैक्सिमा है या कहां पर मिनिमा है, क्योंकि सब जगह तो स्लोप 0 हो रहा है। और स्लोप मतलब dy बाई डी एक्स, स्लोप मतलब dy बाई डी एक्स 0, पता नहीं चल रहा है कि कहां पर है। ध्यान से सभी लोग, अब हम लोग को डबल डिफरेंशिएट करना होगा, सभी लोग सुनेंगे। इफ, सभी लोग सुनेंगे, इफ d2 y बाई dx2 एट x नॉट d2y by dx2 at x naught greater than 0, then y x naught is minimum, local minimum। यदि d2y बाई dx2 यही वाले x नॉट पर ग्रेटर देन 0 है तो y x नॉट मिनिमम होता है। यदि d2y बाई dx2 एट x नॉट लेस देन 0 होता है तो जो y x नॉट होता है वो मैक्सिमम होता है, लोकल मैक्सिमम होता है। फिजिक्स में मैं मैक्सिमम कर रहा हूं, वैसे मैथ्स में भी इसे आपको मैं थोड़ा कठिन चीज पढ़ा रहा हूं, इसको भी एक बुरा सपना मान के भूल जाना तुम लोग, और इसके एप्लीकेशन को देखना। हमें पढ़ाना है, थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करना है, थोड़ा बताना है, इसलिए भी मैं कर रहा हूं। अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों होता है, तो ये मैथमेटिक्स का एक फॉर्म है जो हम लोग चेक करते हैं। लेकिन खुशखबरी सुनो, भले ही मैं मैथ्स को डिटेल ही बता दिया, मैं तुम लोगों को मैथ्स में डिटेल बता दिया, डिटेल, पर हम लोगों को ये सब करने की जरूरत फिजिक्स में कहीं नहीं पड़ी। खुशखबरी है आपके लिए, सभी लोग खुशखबरी को पाएं अपने दिमाग में। फिजिक्स में हमें कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। खुशखबरी, बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। ये मैथ्स के लिए मैं बता दिया, हमको बस इतना ही करना होगा और हम लोग देखेंगे सभी लोग। अच्छा, रीजन क्या है कि ये जरूरत नहीं पड़ेगी? क्योंकि फिजिक्स में इतना हम लोग चेक नहीं करेंगे। फिजिक्स में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही आता है। वो कहेंगे कि मैक्सिमम वेलोसिटी पाओ, खोपड़े में बैठाओ, वो कहेंगे कि फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी, तो अब थोड़े मिनिमम थोड़े ही आएगा, वो मैक्सिमम ही आएगा। तो ये किसके लिए हम लोग करते हैं? ये चेक करने के लिए करते हैं कि जो हम लोग ये किए हैं वहां पर मैक्सिमम है कि मिनिमम है। और हमें फिजिक्स में चेक करने की जरूरत नहीं है डबल डिफरेंशिएट करने की, क्योंकि फिजिक्स में ऐसा नहीं आएगा। उसमें जो पूछेगा वही ही होता है। ये नहीं है कि मैक्सिमम पूछेगा तो मिनिमम आएगा, मिनिमम पूछेगा तो मैक्सिमम, ऐसा कुछ आएगा नहीं, एक ही आएगा।
खुशखबरी है आपके लिए, खुशखबरी, बड़ी खुशखबरी है। नहीं तो सोचिए कि चेक करना पड़ता तो फिजिक्स कितना टफ होने लगता और मैथ्स कितना इन्वॉल्व हो जाता। अब आप लोगों को आइडिया भी लग रहा हो कि फिजिक्स कितना टफ बनाया जा सकता है, हालांकि आपके कोर्स में नहीं आएगा ये सब, ठीक है। अच्छा, एक और जो बात है वो भी मैं लिख ही देता हूं, ये भी लिख लेना इसके आगे। हाँ, यदि d2y by dx2 एट x बराबर x0 यदि 0 के बराबर हो जाए तो ये क्या होता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। ठीक है। वैसे इतना सारा जानने की फिर से न ये जानने की जरूरत है, न ये जानने की जरूरत है, न ये जानने की जरूरत है, न ये जानने की जरूरत है। अच्छा, आईटी पीएमटी दोनों के लिए बता रहा हूं मैं, न ये वाला जानने की जरूरत है, ये वाला न ये तो मैं आपको बताना चाहता कि मैथ्स मैं कितना जानता हूं और कहीं पे फिजिक्स सही में बहुत कठिन आ जाएगा, जहां पे सही में डील करना पड़े। मैं टॉपर जैसा होता ना कि टॉप 10 रैंक के लिए आपको ये भी जानना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स में कुछ बातें ऐसी आएंगी जो बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाएंगी, उसको भी आप अटेम्प्ट कर लें, इसलिए पढ़ा दिया। नहीं तो 99.99% केस में कोई जरूरत नहीं है। व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये है, देखो, दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, या फिर दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। होल्ड कर जाए थोड़ा, लिटिल बिट होल्डिंग। तो जरूरत नहीं है वैसे आपको, है, ठीक है। कई लोग पूछ रहे हैं कि व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो जरूरत नहीं है। अच्छा, ये पहले बताओ कि हमको तुम लोग ये पूरा मैथ्स पढ़ोगे हमसे, हैं? ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, सभी लोग अगले क्लास का वेट करेंगे, हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन से पहले हम लोग 1-2 क्वेश्चन करेंगे इस पे। आप लोग लेकिन नोट्स में बना लो, हम लोग 1-2 क्वेश्चन करेंगे इस पे। हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले इस पे 1-2 क्वेश्चन करेंगे पहले, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में और पढ़ते हैं इंटीग्रेशन। थैंक यू सो मच।